नमस्कार। 2026 की रामनवमी एक कंफ्यूजन बना हुआ है ना। कोई कह रहा है 26 मार्च, कोई कह रहा है 27। तो भाई सही तारीख है क्या? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि ज्योतिष और पंचांग आखिर कहते क्या हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये उलझन है क्यों। फिर देखेंगे कि इन दो तारीखों के पीछे ज्योतिष का क्या लॉजिक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसे कौन सी तारीख को रामनवमी मनानी चाहिए। इसके साथ ही श्री राम के जन्म की पूरी कथा सुनेंगे और आखिर में पूजा के सबसे सही समय और कुछ खास बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दो तारीखों का चक्कर है क्या। ये कंफ्यूजन पैदा ही कहाँ से हुआ। सवाल तो देखिए सीधा सा है, 2026 में रामनवमी कब मनाएं? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और इसकी वजह छिपी है हमारे कैलेंडर के काम करने के तरीके में। देखिए, असल प्रॉब्लम जो है ना, वो है हिंदू पंचांग की तिथि और हमारे 24 घंटे वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में। हो ये रहा है कि जो पवित्र नवमी तिथि है वो एक कैलेंडर दिन पर शुरू हो रही है और अगले दिन जाके खत्म हो रही है। बस इसी वजह से ये दो तारीखों वाला कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा, तो अब थोड़ा डीप में चलते हैं, समझते हैं कि ये चंद्र कैलेंडर का लॉजिक क्या है और इन दोनों तारीखों के पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या-क्या है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पंचांग के हिसाब से नौमी तिथि शुरू हो रही है 26 मार्च को सुबह 11:48 पर। और ये खत्म कब हो रही है? अगले दिन यानी 27 मार्च को सुबह 10:06 पर। तो देखा, मतलब नौमी तिथि का हिस्सा 26 तारीख को भी है और 27 तारीख को भी। अब इसे ठीक से समझने के लिए पहले तिथि का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तिथि असल में हिंदू कैलेंडर का एक लूनर डे यानी चंद्र दिवस है और इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। कभी ये 24 घंटे से कम होती है तो कभी ज्यादा। इसीलिए ये हमारे अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों से हमेशा मैच नहीं करती। तो यहीं पर दो अलग अलग ज्योतिषीय नियम कह सकते हैं आमने सामने आ जाते हैं। पहला नियम ये कहता है कि पर्व उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन दोपहर के समय, मतलब भगवान राम के जन्म के वक्त, नौमी तिथि मौजूद हो, और ऐसा हो रहा है 26 मार्च को। वहीं दूसरा नियम मानता है उदया तिथि को। इसका मतलब है कि जिस दिन सूर्योदय नौमी तिथि में हो वो दिन ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हो रहा है 27 मार्च को। तो भाई सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि अगर दो नियम हैं तो आम इंसान कौन सा दिन माने, कौन सी तारीख चुने। अच्छी बात यह है कि शास्त्रों में इसका भी साफ साफ जवाब दिया गया है। ये देखिए, यहाँ जवाब बिल्कुल क्लियर है। जो लोग गृहस्थ हैं, मतलब जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए 26 मार्च को ही रामनवमी मनाना सबसे अच्छा है। दूसरी तरफ जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं, जैसे साधु संत या सन्यासी, वो उदया तिथि वाले नियम के हिसाब से 27 मार्च को ये पर्व मनाते हैं। शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि गृहस्थों के लिए वो दिन सबसे ज्यादा शुभ और पुण्य देने वाला माना जाता है, जिस दिन भगवान राम का जन्म समय यानी दोपहर का मुहूर्त नवमी तिथि के अंदर आए। और ये खास संयोग 26 मार्च को ही बन रहा है। अच्छा, तो कब मनाना है ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि क्यों मनाते हैं। आखिर इस त्योहार के पीछे की वो दिव्य कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि राजा दशरथ ने संतान की इच्छा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से जो दिव्य खीर मिली उसे उनकी तीनों रानियों ने खाया। और फिर चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रानी कौशल्या की कोख से स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने जन्म लिया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योतिषीय बात भी है इससे जुड़ी हुई। कहते हैं कि जब श्री राम का जन्म हुआ उस वक्त आसमान में 5-5 ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति यानी अपने उच्च राशि में थे। यही संयोग उनके दिव्य और शक्तिशाली स्वभाव को दिखाता है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, जानते हैं कि इस पवित्र दिन को मनाने के तरीके क्या-क्या हैं। देखिए, इस दिन अयोध्या जाकर दर्शन करने का तो बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा अन्न और जल का दान करना, इसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य माना गया है। और हाँ, ये चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन भी तो होता है, तो कई लोग कन्या पूजन करके माँ दुर्गा की विदाई भी इसी दिन करते हैं। तो अब हम अपने इस पूरे डिस्कशन के आखिरी में पहुंच गए हैं। चलिए, सबसे जरूरी बात, पूजा का सही समय और कुछ फाइनल टिप्स पर फोकस करते हैं। तो अगर आप 26 मार्च को रामनवमी मना रहे हैं तो पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त
नोट कर लीजिए, सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 1:41 तक का रहेगा। ये भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी सलाह, ये जो समय हमने बताया है, ये एक स्टैंडर्ड पंचांग के हिसाब से है। हर शहर के सूर्योदय के टाइम में थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, इसलिए सबसे सटीक मुहूर्त के लिए अपने शहर का अपना लोकल पंचांग ज़रूर देख लें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अब तारीख भी क्लियर है और उसके पीछे की कहानी भी। सवाल ये है कि मर्यादा और धर्म की ये हजारों साल पुरानी कथा आज के दौर में, आज की जिंदगी को कैसे प्रेरणा दे सकती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।